ठीक है। सिंस मतलब इसे और फॉर मतलब ही क्या होता है, से होता है। ये दोनों क्या है, प्रीपोजिशंस, दोनों क्या है, प्रीपोजिशंस। अब इसको हम लोग को समझना है कि कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा, कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा। ध्यान से समझें, सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। सिंस, सिंस लगता है बाबू नेम के पहले, और ये सर्टेन टाइम को दर्शाता है। किस टाइम को दर्शाता है, सर्टेन टाइम को दर्शाता है। अब नेम मतलब क्या, जैसे नेम ऑफ, अगर आपको डेज दिया हो, डेज दिया हो, या नेम ऑफ मंथ्स दिया हो, या नेम ऑफ ईयर्स दिया हो, ईयर्स दिया हो, या नेम ऑफ सीजन्स दिया, सीजन्स दिया, किसी भी चीज का नाम दिया हो ना, तो उसके पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा। नाम रहेगा तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। और जहां पे आपको नंबर दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, नंबर, जहां पे आपको नंबर दिखेगा ना, वहां पे फॉर लगेगा, वहां पे क्या लगेगा, फॉर। फॉर का प्रयोग नंबर के साथ किया जाता है। नंबर के साथ अगर डेज हो, नंबर के साथ अगर वीक्स हो, नंबर के साथ यदि मंथ्स हो, ईयर्स हो, आवर्स हो, ठीक है, नंबर के साथ ईयर्स हो, आवर्स हो, ये सारा चीज हो ना, तो इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो फॉर का प्रयोग नंबर के साथ होता है और सिंस का प्रयोग नेम के साथ होता है। सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है, नेम के साथ होता है। अब एक बात समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देखें, जैसे आपको मान लीजिए कि यहाँ पे दिया रहेगा दिन का नाम, तो जैसे आपको संडे दे दे, क्या दे दे, संडे दे दे या मंडे दे दे, तो संडे मंडे किसका नाम हो गया, दिन का नाम। संडे मंडे किसका नाम हो गया, दिन का नाम हो गया। संडे मंडे के पहले जो है ना, संडे मंडे के पहले जो है आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। संडे मंडे के पहले किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। संडे मंडे के पहले किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, ठीक है। अब देखिए इसकी बात देखिएगा बाबू, बैठ जाइए, हाँ 9th क्लास का ही चल, बैठिए, बैठ जाइए, अभी हो रहा है 9th का ही पढ़ाई चल रहा है। तो देखिए सिंस का प्रयोग संडे और मंडे के पहले होगा, ठीक है, संडे और मंडे के पहले होगा। इसके बाद देखेंगे बाबू, जैसे अगर आपको ना मंथ्स का नाम दिया हो, जैसे जनवरी, जनवरी, जनवरी से लेकर और दिसंबर तक, जनवरी से लेकर क्या, दिसंबर तक, अगर कोई नाम दिया है तो इसमें भी सिंस लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अच्छा, ईयर्स का नाम, जैसे 1947 ईयर्स का नाम है, ठीक है, 2020 दिया हो या 2025 दिया, तो ये सब ईयर्स का नाम है ना, तो इसमें भी क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो सिंस का प्रयोग जो होता है, एग्जाम्पल है कि सिंस का जो प्रयोग होता है वो चाहे दिन का नाम हो, चाहे मंथ्स का नाम हो, चाहे ईयर्स का नाम, या कोई सीजन्स का नाम। सीजन्स बोले तो बाबू, सीजन्स बोले तो क्या, सीजन्स का मतलब हो गया कि जैसे अगर आपको सीजन्स में जैसे क्या हो गया, जैसे समर सीजन, समर सीजन, समर सीजन, तो समर सीजन के पहले भी क्या लगेगा, सिंस लगेगा। समर सीजन के पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है। इसके बाद फेस्टिवल का नाम दिया हो, जैसे दिवाली दिया हो या छठ पूजा दिया हो, दिवाली हो या छठ पूजा, दिवाली या छठ पूजा, मतलब कोई भी नाम रहेगा ना तो इस सिंस लगेगा। कोई भी नाम रहेगा तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, नंबर, अगर कोई भी नंबर दिया रहेगा तो क्या लगेगा बाबू, फॉर। जैसे अगर आप कहेंगे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज का मतलब क्या, 2 दिनों से, और फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दिन नंबर आ गया। जैसे अगर कहेंगे फॉर 4 मंथ्स, 4 क्या, मंथ्स, तो यहाँ पे देखिए फॉर का प्रयोग किसके पहले लगेगा, नंबर। जैसे अगर आप कहिएगा ना कि फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर, ठीक है, 10 आवर्स, 10 आवर्स, तो जहां पे भी आपको नंबर दिखेगा, क्या दिखेगा, नंबर, तो नंबर के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। और नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। सिंस और फॉर क्या है, सिंस और फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। इसका मीनिंग क्या होता है, से होता है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए
कि अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग देगा ना, वर्ड मीनिंग, तो उसमें भी सिंस लगेगा। वर्ड मीनिंग के साथ भी सिंस लगता है, याद रखिएगा। जो वर्ड मीनिंग होता है, वर्ड मीनिंग होता है, या पार्ट्स ऑफ डे होता है, या पार्ट्स ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। जैसे अगर आप कहिएगा कल से, तो कल का क्या होता है? टुमारो। तो टुमारो के पहले क्या लगेगा? सिंस लगेगा, ठीक है। जैसे आज का क्या होता है? टुडे। तो टुडे के पहले क्या लगेगा? सिंस लगेगा, ठीक है। मतलब नंबर को छोड़कर जो भी आएगा क्या लगेगा? सिंस लगेगा। जैसे अगर आप कहेंगे ना कि बचपन से, तो चाइल्डहुड, तो क्या चाइल्डहुड नंबर है? नंबर है? नहीं है, वर्ड है। तो जितने भी वर्ड्स आएंगे, वर्ड के पहले किसका प्रयोग होगा? सिंस का। और जैसे अगर नंबर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? नंबर दिया रहेगा, तो उसके पहले क्या लगेगा? फॉर लगेगा। अब ये सिंस और फॉर 4 टेंस में, 2 टेंस में लगता है और 2 टेंस में नहीं लगता। सिंस फॉर का प्रयोग 2 टेंस में होता है और 2 टेंस में नहीं होता है, ठीक है। जैसे 4 टेंस में क्या क्या? तो एक तो इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है। और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यू। अच्छा, तीसरा होता है परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 टेंस होता है। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो एक इंडेफिनिट होगा, एक कंटिन्यूअस होगा, एक परफेक्ट होगा, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो जो इंडेफिनिट होगा, समझ रहे हैं बाबू, इंडेफिनिट में कभी भी सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है। इंडेफिनिट टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है। कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है। कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जो परफेक्ट टेंस आएगा ना बाबू, कौन टेंस? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में सिंस फॉर लगेगा। परफेक्ट टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस फॉर लगता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर लगता है। तो 2 टेंस में, ठीक है, सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है और 2 टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग होता है। बात समझ रहे हैं? 2 टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है और 2 टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग होता है। तो आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुके हैं। हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट पर। जैसे आपको देगा कि आई हैव ईटेन नथिंग, और यहां पे दे देगा सिंस मॉर्निंग। सिंस क्या दे देगा? मॉर्निंग दे देगा, ठीक है। आई हैव ईटेन नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जो टेंस है, ये कौन सा टेंस है? तो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है? टेंस है। क्योंकि इसमें हैज हैव का प्रयोग हुआ है ना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसका हिंदी क्या होगा? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देखिए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब देखिए, यहाँ सुबह से है ना, तो सुबह से है, तो इसमें क्या लगा है? सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और कहेंगे कि वे लोग सुबह से खाते रहे हैं। वे लोग सुबह से खाते रहे हैं। वे लोग सुबह से खाते रहे हैं। तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, जब रहेगा ना, क्या रहेगा बाबू? ता रहा है, ती रही है, जब आएगा ना, तो वह कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो वे लोग का क्या होगा? दे के साथ क्या लगेगा? हैव। इसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं बीन का, ठीक है, खाना का, ईट बिफोर ईटिंग। आज सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। बात समझ में? तो दे हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग सुबह से खाते रहे। दे हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग सुबह से खाते रहे। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना। दे हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या आ जाएगा? वे लोग सुबह से खाते रहे। अब एक बात समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम लोग चौथा जो टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यूज ऑफ कौन सा टेंस?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो को पॉज करो।